जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धरा से जुड़ी हर धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, राजस्थान की पावन धरा उदयपुर में परम पूज्य चारित्र नायक मुनकुंजर समाधि साधक आचार्य 108 श्री आदि सागर जी महामुनिराज की परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य एवं आशीष से 6 से 10 अप्रैल तक श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर चिन्बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आप अभी तक गर्भ कल्याणक एवं जन कल्याणक महोत्सव के मनोरम दृश्यों का आनंद ले चुके हैं। आज की श्रृंखला की शुरुआत जिनेंद्र प्रभु का नाम लेते हुए करते हैं, जिसमें आप तीर्थंकर प्रभु के तप कल्याणक के मार्मिक दृश्यों को देखेंगे। जब तीर्थंकर अपना गृहस्थ जीवन, परिवार, सुख समृद्धि एवं समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर वन में जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसे तप कल्याणक अथवा दीक्षा कल्याणक कहा जाता है। तप कल्याणक के दिन श्रावक श्राविकाएं सूर्योदय से ही तैयारियों में जुट गए और मंगल ध्वनियों के मध्य श्री जी का जलाभिषेक किया। समस्त विश्व में शांति बनी रहे और सभी आपसी भाईचारे व प्रेम से एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े रहें एवं परम भावना भाते हुए श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा की। इस दौरान अन्य श्रद्धालु मंत्रोच्चारण के मध्य अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। अस्मिन् आदिनाथ जिन्बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठोत्सवे तृतीय दिवस तप कल्याणक दिवस अवसरे इयं शांतिधारा अभिषेकता सौधर्मेन्द्र सुरेंद्र। पंचकल्याणक महोत्सव को गति प्रदान करते हुए अयोध्या नगरी के दृश्य दिखाए गए और अब समय आ चुका था आदि कुमार के अन्य प्रशासन करने, जिसका लाभ लेने के लिए स्वर्ग से माताएं आई और कुमार को अपने हाथों से अन्न ग्रहण करवाया। दीक्षा का सबसे कठिन और अहम पड़ाव केशलोचन होता है। जैन मुनि बिना किसी औजार की सहायता से अपने सिर के बालों को नोचकर अलग अलग करते हैं। वास्तव में यह प्रक्रिया अत्यंत ही पीड़ादायक होती है, जिसे तप कल्याणक महोत्सव में पूर्ण किया गया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में उन सभी गणमान्य और बुद्धिजीवियों को फूलमाला पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाने में तन, मन और धन से अपना परम सहयोग प्रदान किया। बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा एवं खेल खेल में भी उन्हें अच्छे आचरण देना हर माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य की नींव रखेंगे। इस संदर्भ पर पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत विनम्रता से प्रकाश डाला। गलत लाइन में जा रही है भावी पीढ़ी, संभालिएगा। शुरू से इस ढंग से टैकल कीजिए कि जरूरी तो है, लेकिन अमुक टाइम पर जरूरी है, पढ़ने के लिए जरूरी है, खेल के लिए भी जरूरी है, लेकिन वही खेल खेलो जिससे तुम्हारा माइंड का विकास हो। फायर नहीं हो, हिंसा नहीं हो, किसी का कत्ल हो, वैसा कोई नहीं खेल खेलना। खेल में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल पर इतने लोगों को मार दिया, इतने सैनिकों का हत्या कर दी, ये आप मोबाइल पर सिर्फ खेल नहीं खेल रहे हैं, ये आपको पाप भी लग रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही आदिनाथ कुमार की बाल क्रीड़ाएं भी बढ़ती चली गईं। बाल्य रूप से अपने प्रिय सखाओं के साथ खेलते हुए ऋषभदेव अत्यंत ही मनोहारी लग रहे थे। घोड़ा दीवान शाही पीछे देखे मार खाई, घोड़ा दीवान शाही पीछे देखे मार खाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो
पकड़ो जकड़ो जकड़ो पकड़ो 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 जकड़ो 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 देखो जाने ना। अब कुमार आदिनाथ अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे, जहां वे अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए वैवाहिक सूत्र में बंधे और उनके परिग्रह संस्कार की तैयारियां समस्त नगरी से लेकर स्वर्ग लोक में भी शुरू की गई। शादी है मेरे घर की शादी है, आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। ना बिनाए राजा ने अब तो खुशी मना दी है, आज आदि की शादी है, आज लगा सुब लगन मुहूर्त राजा जी सज कर आए, हमें वो झूमे गाए। ओ ना बिनाए राजा ने अब तो खुशी मना दी है, आज आदि की शादी है। ओ ना बिनाए राजा ने अब तो खुशी मना दी है, आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी। आदि कुमार का विवाह सकुशल पूर्ण हुआ और अब समय था पिता के कार्यभार को अपने कंधों पर लेने का। तब महाराज नाभिराय ने अयोध्या का संपूर्ण राजपाट ऋषभदेव को सौंपने का विचार मनन किया। कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को देने का मन बना लिया है, इससे अच्छा यत्न क्या होगा। बहुत ही उत्तम भावना अपने भाई है, तो निश्चित ही इस मुहूर्त में आप इस कार्य को संपन्न कराएं, तो ये आपके पुत्र की कीर्ति युगों युगों तक फैलेगी और आपका नाम भी अमर हो जाएगा। आदि कुमार को राजपाट सौंपने की नगर में घोषणा की गई, जिसके बाद राज्य अभिषेक के लिए स्वर्ग से इंद्राणी, देवता एवं देव कन्याएं जल, क्षीर इत्यादि लेकर आईं और राज तिलक की रस्में शुरू हुईं। इस दौरान गाजो बाजो के मध्य आदि कुमार ने अयोध्या का राजपाट संभाला। कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई सुंदर कलश सजाओ, आज प्रभु जी का नगन कराना है। ओ आज प्रभु जी का नगन कराना है। आदि कुमार की जय हो। आदि कुमार की आइए। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेक। ओ धन्य धन्य ये लोग यहाँ जो आज रगे फिरते, धन्य धन्य ये लोग यहाँ जो आज रहे करते। राज्याभिषेक मेरे आदिनाथ भगवान न करियो तो इतना शंका, नजर तो लग जाएगी केशर कुमकुम चंदन लीना। राज तिलक सुरपति ने कीना। महाराज ऋषभदेव के राज शासन काल में अयोध्या की प्रजा अपने महाराज के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर आती है। इस मध्य राज दरबार में महाराज सूझबूझ के साथ अपनी प्रजा की सभी चिंताओं का निवारण कर उन्हें जीने की राह दिखाते हैं। हमें भी शरण दीजिए महाराज, हमें भी शरण दीजिए। वो वृक्ष जो कुछ भी मांगने पर हमें सब कुछ देते थे, आज वो ठूठ की तरह खड़े हैं। 15 दिन से अधिक हो गए कल्प वृक्ष के सामने खड़े खड़े। इन विषमताओं के कारण अनेक व्याधियों ने जन्म ले लिया है, तो सच में इस भयावह संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं है। भले ही इस कर्म भूमि पर किसी के पास कितनी भी संपदा हो, यदि वो कर्म नहीं करेगा तो वो जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए आज से तुम्हें कर्म करना ही सीखना होगा, उसी के अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
तरफ जो वस्तु तुम्हें देना है उसे रखें, दूसरी तरफ जो वस्तु तुम्हें लेना है उसे रखें। कार्यक्रम में आए एक भक्त ने गुरुवार सत्संग के प्रति अपनी अनुमोदना व्यक्त की और जैन धर्म को महान बताया। एक बच्चा जब अपने माता पिता को देखता है तो वो उससे सीखता है, माता पिता क्या कहते हैं उससे नहीं सीखता। हम लोग तो आपका आचरण स्वभाव और आपका चलना फिरना उठना बैठना सभी कुछ हमें सिखाता है। आपका कहना और उस पर चलना दोनों ही चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तब कल्याणक महोत्सव में प्रभु आदिनाथ ने अपनी दोनों पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी को अक्षर विद्या, भाषा एवं लिपि के ज्ञान से अवगत करवाया और दोनों ने संकल्प लिया कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगी, वह समस्त संसार में ज्ञान रूपी लौ प्रकाशित करेंगी। अक्षर विद्या बहुत जरूरी है। आप अपने भावों को भाषा का रूप दें और भाषा को लिपि का रूप दें तो वह स्थायी बनी रहेगी। देखिए, ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला, जो कि ये लिपि ब्राह्मी को सिखाई जा रही है, इसलिए इसकी अधिष्ठाता आप कहलाएंगी और इसके कारण से ये लिपि युगांत तक ब्राह्मी लिपि कहलाएगी। महाराज आदिनाथ ने सकुशल ढंग से राजपाट संभाला और अपनी प्रजा का भी भली भांति ध्यान रखा, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब आदिनाथ समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सशक्त मार्ग की ओर चलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्रों के मध्य दायित्वों का विभाजन किया और राजपाट के भार से वो मुक्त हुए। अयोध्या के नए महाराज, महाराज भरतेश्वर की, महाराज भरतेश्वर की, महाराज भरतेश्वर की, पौदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। वैराग्य का अर्थ होता है राग से विलग होना, जिस पर महाराज ऋषिदेव चल पड़े थे। माता मरु देवी बारंबार विनती करती हैं और आंसुओं के साथ उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। ऐसे मार्मिक दृश्यों को देख सभी भाव विभोर हो उठे। पल में वैराग्य उपज सकता है, अब निश्चित दीक्षा प्रभु लेंगे, अब निश्चित प्रभु दीक्षा लेंगे। ओ माता का आशीष आदि प्रभु, अच्छा तुमको मुक्ति का द्वार मिले। हे लाल, जिस पथ के लिए यह भेष धरा, उसका सब तुझे अधिकार मिले। मेरे लाल नहीं जाओ, ओ मेरी चांदी नहीं। नीलांजना का नृत्य देखकर भगवान आदिनाथ को यह ज्ञात हुआ कि यह संसार नश्वर है और यहाँ परिवार, रिश्ते, संपदा के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। इस संपूर्ण प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत सुंदरता से प्रकाश डाला। उन्हें ख्याल में आ गया कोई पर्याय शाश्वत नहीं है, इसलिए पर्यायों के प्रपंच में समय बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। धन पैसा राज्य संपदा के पीछे अपनी बेशकीमती सांसों को बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। क्रोध मान माया लोभ विषय वासना में अपने उपयोग को दुरुपयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। और इस तरह से जब वह अंतरंग वितराग भाव में डूबे, ज्ञायक स्वरूप की लगन लगी, तभी उन्होंने वैराग्य भाव स्वीकार कर लिया। ऋषभदेव की मुनि दीक्षा संस्कार को पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी मंत्रोच्चारण के मध्य स्वयं अपने कर कमलों से पूर्ण करते हैं। नमः सिद्धिभ्यः, नमः सिद्धिभ्यः, अस्याउषा नमः। वन सिद्धार्थ माही वट वृक्षा, रोकी सब प्रकार की इच्छा। वन सिद्धार्थ माही वट वृक्षा, रोकी सब। पंचमुष्टि के श्लोचन हो रहा है। निज कर केश लोच प्रभु के नाम, मुक्ति पथ मानव को देना। जैन मुनि अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हैं, जिसके लिए वो सदैव अपने पास मोर पंख से बनी हुई पिच्छी रखते हैं, जो चींटी आदि कीड़े मकोड़ों को अहिंसा पूर्वक हटाने का उपकरण है। इसी धारणा के साथ गुरुवर ने आदिनाथ को भी पिच्छी सौंपी और तब कल्याणक मूर्ति की रौनक देखते ही बन रही थी। इस दौरान प्रकाशमय वातावरण में मंगल ध्वनियों पर झूमते हुए भक्त
अपने जीवन को सफल बना रहे थे। वाला ठुमका लगाओ के इंदो जैसे नाच के दिखाओ, इंदो वाला ठुमका लगाओ के इंदो जैसे नाच के दिखाओ। आरती सोनी मनीता, हो जनम मरण दुख दूर करिंदा, जनम मरण दुख दूर करिंदा। वही चौथी आरती श्री बुझाया, हो चौथी आरती श्री। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने में अनेक बुद्धिजीवियों ने अपना भरपूर समर्थन दिया, जिसकी सराहना करते हुए आयोजकों ने समस्त गणमान्यों को स्मृति सभा के दृश्यों को दर्शाया गया। इस मध्य भारत को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जीत गया ना स्वामी, जीत गया ना स्वामी, जीत गया ना। ये छोटे भाई का प्रणाम एक बड़े भाई को था। अब एक राजा के लिए दूसरे राजा का जवाब यह है कि मैं युद्ध करूंगा, मंत्रीवर मेरी तलवार मुझे दो, मेरी तलवार मुझे दो। मैं सोचता हूं कि दोनों के बीच में नेत्र युद्ध करा दिया जाए। जिसकी पलक पहले झपक जाएंगी वो हार जाएगा और जिसकी पलकें खुली रहेंगी वो जीत जाएगा। महोत्सव में नाट्य मंचन के माध्यम से यह समझाया गया कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन आत्म विवेक एवं संयम कभी भी नहीं खोना चाहिए। भरत और बाहुबली के बीच चल रहा मतभेद किस तरह प्रेम का रूप ले लेता है, इस दृश्य को देखकर सभी भाव विभोर हो उठे। कौन पिता है, कौन है माता, कौन किसी का सगाई, भाई रे भाई। बाहुबली ये सब कुछ तुम्हारा है, तुमने मुझे जीता है। जिस रास्ते तुमने कदम बढ़ाए हैं उस रास्ते मुझे जाना है, मुझे जाना है। रुक जाओ बाहुबली, बाहुबली रुक जाओ। दर्शकों, आज की विशेष प्रस्तुति में आपने भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक के अलौकिक दृश्यों का आनंद लिया, जिसमें तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य से लेकर तप करने तक की कठिन प्रक्रियाओं को दर्शाया गया। अभी के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं, पुनः मिलेंगे महामहोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।